जो भी मनुष्य अपने जीवन को वास्तविक अर्थों में सफल करना चाहता है, अर्थात भगवत प्राप्ति, आत्मज्ञान, परम शांति प्राप्त करना चाहता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति, आत्मज्ञान, परम शांति प्राप्त करना ही वास्तविक अर्थों में जीवन सफल करना है। तो जो भी ऐसा करना चाहता है उसको उन लोगों से अपने दृष्टिकोण में अंतर करना पड़ेगा जीवन के विषय में जिनका ऐसा उद्देश्य नहीं है। अधिकतर तो संसार में ऐसे ही लोग हैं जिनका ये उद्देश्य नहीं है। अज्ञान के कारण जन्म जन्मांतरों में भटकते रहते हैं मनुष्य शरीर प्राप्त होकर के। उनमें से अनेक लोग सांसारिक दृष्टि से बड़े सफल प्रतीत होंगे, आर्थिक दृष्टि से, पद की दृष्टि से, सम्मान प्रतिष्ठा की दृष्टि से। ऊपर से उनमें से अनेक प्रसन्न भी दिखाई देंगे। अब वो ऐसे हैं या नहीं, इसमें जाने की जरूरत नहीं है कि वास्तव में प्रसन्न है कि नहीं या दिखते ही हैं, इसमें जाने की कोई जरूरत नहीं। देखने की जरूरत यह है कि मैं प्रसन्न हूं पूरी तरह से हर परिस्थिति में कि नहीं। यदि मैं नहीं हूं तो मुझे ऐसा होना चाहिए। तो फिर जो ऐसा होना चाहता है उसको दूसरे लोगों से अपने जीवन के दृष्टिकोण में अंतर करना पड़ेगा। अंतर इस प्रकार से कि दूसरे लोग तो हर समय जो उनका सांसारिक उद्देश्य है उसके प्रति ही प्राय है अनन्य भाव से लगे हुए मिलेंगे। वही सोच जिसका पैसा ही पैसा कमाना उद्देश्य है, और पैसा कैसे आए, और पैसा कैसे आए, विचार भी यही चलते रहेंगे। किसी से बातचीत भी इस विषय में करने की चेष्टा करेगा, प्रश्न करेगा, इसमें लगा रहेगा। कोई प्रसिद्ध होना चाहता है वो उसमें लगा रहेगा। पद प्रतिष्ठा चाहता है उसमें। लेकिन जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान, भगवत प्राप्ति, परम शांति हो गया, उसको ये करना चाहिए कि क्या तो कार्य सांसारिक आवश्यक है मेरी परिस्थिति में, और क्या कार्य ऐसा है जो आवश्यक नहीं है। जिसे मैं छोड़ सकता हूं या प्राथमिकता ना देकर के लिस्ट में दूसरी, तीसरी, चौथे स्थान पर रख सकता हूं। ऐसा उसको वर्गीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि दो बातें सीमित हैं, एक समय, एक शक्ति। समय हर समय जा रहा है, बीत रहा है। इतनी आयु बीत गई, कल का दिन आज नहीं रहा, ये दिन चला गया। 5 बजे अगर आरंभ किया सत्संग तो 20 मिनट अगर हुए हैं तो गए, सदा के लिए गए। तो एक तो समय सीमित है।
कितना है ये किसी को पता नहीं, आयु का कभी भी समाप्ति हो सकती है। साधारण तरीके से 60, 70, 80 साल भी हो तो भी सीमित है, और एक शक्ति सीमित है। महापुरुषों ने ये कहा है कि जब तक शरीर स्वस्थ है और जब तक इंद्रियां कार्य ठीक प्रकार से कर रही हैं, तभी तक जो कुछ करना है कर लें इस विषय में। शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, वृद्धावस्था आ जाएगी, इंद्रियों में सामर्थ्य नहीं रहेगी, फिर कुछ होता नहीं। तो ये विभाजन करना पड़ेगा, और इस प्रकार से अपने कार्यों की लिस्ट में, सूची में परिवर्तन, संशोधन करते रहना पड़ेगा। अब कुछ कार्य तो ऐसे हैं जैसे करने ही चाहिए, शरीर को धारण करने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म। निद्रा है, भोजन है, वस्त्रों की व्यवस्था है, सफाई है, शरीर धारण करने के लिए काम करने हैं। परिवार चलाने को, शरीर धारण करने को बाजार जाना है, सामान लाना है, व्यवस्था करनी है घर की। माताओं बहनों को अपने तरीके से घर की व्यवस्था में समय शक्ति लगाना ही है, लगाना चाहिए। पुरुषों को आवश्यक खर्च के लिए धन कमाना है, सर्विस करनी है, आदि आदि। लेकिन अनेक कार्य ऐसे हैं जो आवश्यक नहीं है। पुरानी मन की आदत पड़ी हुई है, या तो उस आदत के कारण उसमें समय शक्ति लगा देते हैं, या दूसरों के भय से वो क्या कहेंगे, फला नाराज हो जाएगा, आदि आदि, इसलिए भी लगा देते हैं उसमें समय। मेरे कहने का प्रयोजन ये है कि अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। संसार में रहने की रीति बदलनी पड़ेगी। जितने शादी के इनविटेशन आते हैं सब में जाना जरूरी नहीं है। उदाहरण दे रहा हूं, जब तक ये उद्देश्य नहीं बनता तब तक तो जो इनविटेशन आए, एक स्थिति तो ऐसी होती है इनविटेशन की इंतजार करते हैं कुछ लोग। इनविटेशन आए तो सही, हम तो जाएंगे, जाने की भी तैयारी करते हैं। कौन सी टाई, कौन सा सूट, कौन सा क्या, जूते भी उसी रंग के हों जिस रंग के, आदि। इनके साथ ही मरेगा तो देख लेना, और तब कुछ होगा नहीं, हाय हाय करेगा। इन बातों में लगाता रहता है टाइम। कार हैं, 2 हैं या 3 हैं या 5 हैं, 4 हैं, अच्छी हैं, सब ठीक हैं, नए मॉडल की आ गई, फलाना ले आया, तुम मरेगा ऐसे करता करता। तेरी बुद्धि भ्रष्ट है। जिसका उद्देश्य ये बन गया वो अपनी परिस्थिति में देखेगा। और कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा अनेक परिस्थितियों में। पूर्ण सत्य बोलने की सामर्थ्य और सुनने की सामर्थ्य ये तो बहुत देर में आती है, और तब भी हर परिस्थिति में आवश्यक नहीं। एकमात्र सत्य ही की बात नहीं होती, सत्य भी हो, हितकारी भी हो, उससे हित होता लाभ। तब सत्यम वद, प्रियम वद, हितम वद, हितकारी देखना पड़ता है।
तो मेरा कहने का प्रयोजन ये है इस बात से कि कल्याणकारी उद्देश्य यदि है तो जिस तरह से जो आदमी संतुष्ट हो कई बार उसको वैसे ही संतुष्ट करना पड़ेगा, चाहे वो शाब्दिक अर्थों में झूठ दिखलाई दे। समझ वो भी जाएगा कई बार कि टामा दे रहे हैं, समझने दो। आप शादी में क्यों नहीं आए? और अपनी परिस्थिति के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को जिनकी शादी में जाना जरूरी नहीं है, अवॉइड कर सकते हो, अपनी परिस्थिति के अनुसार उत्तर ढूंढ लो। थोड़ी बहुत राजनीति तो आजकल सभी जाने हैं। कोई कह देगा अजी क्या बताएं, बस पूछो ही मत, मुगम बात है। ऐसे उत्तर ढूंढ, अजी क्या आपसे क्या बताएं, बस मतलब ऐसा सांस सा भर के वो पूछने वाला भी बजने क्या गजब। मैंने भी किसी समय ये किस्से किए, मुझे इसलिए पता। पहले जन्म में भी किए, बहुत किए होंगे, जरूर किए हैं पहले जन्म में। थोड़ा बहुत अब के भी शुरुआत करना पड़ा है, करना पर क्या करा जाए। अच्छा, कोई अपनी परिस्थिति में कह देगा फूफा जी ने बुला लिया। फूफा जी पता नहीं कहाँ है, कौन रिसर्च करे इस बात की, कहाँ फूफा जी। अरे फूफा जी आ गए, मामा जी आ गए। आज मेरा मतलब ये है बलाए टालो, समझे नहीं? समय कैसे बचाओगे, समय शक्ति। अच्छा, इसी जन्म में अनेक परिस्थितियां आई। अब एक परिस्थिति ये भी आई कि जैसे उदाहरण मैं अपने ही बारे में बता रहा हूं। अब मैं तो शुरू से ही सात्विक भोजन बिल्कुल उस तरह का अपने हिसाब से ही खाने की आदत है। तुम्हारी माता जी को बहुत पसंद था बढ़िया भोजन, उस तरह का स्वादिष्ट। और कोई बात नहीं, घर में तो जैसा बनता था ठीक ही बनाती थी, हमेशा बड़ा सेवा करी, अद्भुत सौभाग्य है उनके साथ विवाह हुआ। लेकिन मैं वहां की बात कर रहा हूँ, घर की नहीं। अब वो कई जगह जाना पड़ता था, पार्टीज वगैरह में, इसमें साथ में दोनों जाते थे। तो अब वो तो जैसा है भाई लेकर खा रही। अब मैं वैसा भोजन खाऊं तो बीमार पड़ जाऊं, तो फिर उसमें रख लिया कुछ, चावल रख लिए, कुछ और रख लिया, ऐसा हिसाब किताब से। और वो रख करके ये भी मन नहीं ठीक करता था कि सब रख लें फिर छोड़ दें, झूठा वेस्टेज है। खाना खूब वेस्टेज करते हैं, मेरा पसंद नहीं था। तो वैसी चीजें रख ली और उनमें से भी मुंह में दी चिगलते रहे। खाना तो है नहीं ना। अच्छा, अनेक बार तो मैं घर से खा के जाता था, घर से खा के चले गए। अब वहां जाकर तो दिखाना है कि भाई आए, खाया, हमारे यहाँ खाया। हाँ भाई खाया, 1 घंटे भुगतान करना था सजा का। जन्म मानते होगी, कर्म भोग तो भोगने पड़ेंगे, जन्म लिया है तो। ठीक है ना, जन्म हुआ है तो भोग तो भोगने, ये भी भोग ही है हम जैसे आदमी के। अच्छा ठीक है, करते रहे। सलाद वलाद होता है, सलाद थोड़ा करते रहे। अच्छा, कभी इधर को चले गए, कभी इधर को चले गए, ये भी ना दिखाई दे। कहाँ कैसे खाया, इधर समय काट करके अपना जाके प्लेट रख दी, ठीक है, हरिओम बस। मेरा मतलब कहने का ये है भाई, ये संसार की परिस्थिति न कोई निकलते हुए अपने एम पर ध्यान रखना है। ऐसा अलग अलग परिस्थिति में करना पड़ेगा, ठीक है ना। कई आदमी ऐसे मिलते हैं, सर्विस में मिलेंगे, सीनियर अपने से, बिजनेस में भी मिलेंगे और जगह मिलेंगे। उनकी बात को काट नहीं सकते कई बार, लेकिन इतनी गलत बात कहते हैं कई बार वो कि हाँ करना ही बुरा लगता है। तो थोड़ा गंभीर सा होकर चुपचाप सुनते रहो। कभी कभी वो ये भी चाहेंगे कि तू हाँ कर, तो कभी कभी ठीक है, हाँ
भाई देखो इस संसार में चलने के लिए वो जो है ना, वो जो भगवान ने उससे बुलवाया, अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा मारा गया, बाद में बाजे बजवा दिए, नरोवा कुंजरोवा। अब ये बता नहीं भाई आदमी मरा है कि हाथी का भी नाम था अश्वत्थामा। तो इस तरह का कुछ ना कुछ विधान संसार में इस मार्ग पर चलने के लिए काफी समय तक करना पड़ता है, उपाय नहीं इसके अलावा। नहीं तो फिर लोग दुश्मन बहुत हो जाना है, संबंध बड़े खराब हो जाते हैं। और कुछ कार्यों में जाना पड़ेगा, आप गृहस्थी हैं, रिश्तेदारों के यहाँ तो जाना पड़ेगा, वो अपने आप आएंगे आदि इस तरह से। अच्छा, मेरा प्रयोजन कहने का आज की बात से ये है कि अपनी परिस्थिति में समय शक्ति बचाने की आदत डालनी चाहिए, नहीं तो ऐसे निकल जाएगा संसार के साथ पूरा इन्हीं बातों में। और ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए समाज की। ये बात मैं एक बात और बताऊं, ये जो समाज की ज्यादा परवाह है ये बड़ी घातक है। किस समाज की परवाह कर रहे हो, कौन से समाज की, जरा गहराई से तो जाओ। ज्यादातर तो उस तरह के लोग हैं उस समाज में जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, ना नैतिकता से, ना किसी ऊंचे आदर्श से, ऊपर मुखौटा भले बने हुआ हो। अच्छा, दूसरी बात और भी है, हमारी कुछ चीजें अज्ञान के कारण हम समझते हैं वो होती नहीं है वैसे। जिनमें से एक बात यह है कि लोग क्या कहेंगे। अरे भाई किसके पास समय है तेरे बारे में मीटिंग करने का, कौन मीटिंग करने जा रहा है, तूने क्या किया क्या नहीं किया, अपनी तो आफत आ रही है उनकी खुद की जिनके बारे में तो साइकोलॉजिकली सोच रहा है समाज वाले क्या कहेंगे। अरे वो समाज वाले बेचारे वैसे ही फटे हाल घूम रहे परेशान है, अपनी अपनी दुर्गति हो रही है उनकी। अंदर तो जाकर देख, अंदर का जो हिसाब है उनका, कहाँ ये बैठे हैं कि उनका बस तुमने क्या किया क्या नहीं किया, साइकोलॉजी का बिना मतलब कोई किसी को फुर्सत नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर रास्ता नहीं निकालोगे इसी देखो संसार तो बदलेगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। कोई ये सोचे मुझे आदर्श परिस्थिति मिल जाए ना, आदर्श स्थान आदर्श परिस्थिति तब मैं भजन करूंगा, तब इस मार्ग नहीं, धोखा खा जाएगा। अनेक उदाहरण है ऐसे। खैर भगवान की कृपा से हम तो ऐसा मार्ग बताते भी नहीं, हम तो कहते हैं यहीं रह करके सब कुछ करना है, नहीं तो जो उस मार्ग पर चलते हैं उनकी भी मुसीबत होती है। कोई साधक था, एकांत ढूंढता था, शांति हो, एकांत स्थान हो, वहां अच्छा ध्यान लगेगा, कहीं साधना के लिए बैठा, वहां भी उसमें विघ्न देखा, कहीं बच्चों का शोर देखा, वहां से हट गया, कहीं और देखा, करते 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 आखिर में वो ऋषिकेश से आगे जंगल में कहीं गंगा के किनारे निर्जन स्थान था। उसने कहा भाई ये ठीक, वहां जाके कोई झोंपड़ी वोपड़ी थोड़ी बहुत बनाई और बना करके अपना भजन पूजन का व्यवस्था कर ली, खाने वाने की सामग्री ले आया, जो कुछ भी करना, बैठ गया ध्यान करने बैठा। 5-7 मिनट बाद आवाज आने लगी पास में से, शु, शु, शु। उसने कहा ये क्या हो, वहां से चलकर तो यहाँ आया, ये शू शू क्या शुरू हो गई। अच्छा, बाहर निकला झोंपड़ी से, देखा तो एक धोबी पत्थर पर शु शु, धोबी कपड़े धो रहा है। वो धोबी लोग जब फटका कर रहे हैं, अब तो दूसरा सिस्टम हो गया, पहले तो धोबी जो वो आवाज निकाल रहे हैं मुझसे। उसने कहा साधक ने, जो भी सन्यासी, कि भैया बात सुन, मैं ऐसे ऐसे करके तो यहाँ आ रहा हूँ, तू कहीं और धो ले, ये जगह मिली क्या। धोबी बोला महाराज एक बात नहीं पूछूं। कहने लगे हाँ क्या। कहने लगे आप कितने दिन से आए हो यहाँ। कहने लगे मैं तो अभी आया हूँ 5-7 दिन से। कहने लगे मैं 22 साल से धो रहा हूँ यहाँ। मैं तो 20-22 साल हो गए, मेरा ये पत्थर पड़ा हुआ है,
और मेरी रोटी का सवाल है, मेरे बच्चों की बात। तुम्हारा ध्यान लगे ना लगे इससे क्या फर्क पड़े, मेरे तो बच्चे मर जाएंगे भूखे। हाँ, और यही जगह ढूंढी है, मैं 20-22 साल हो गए मुझे यहाँ, मैं क्यों हटूं, आप हटो। तो मैं क्या बहुत झंझट का काम हो गया बड़ा बाजू। मेरा मतलब कहने का ये है, कहीं नहीं मिलने की परिस्थिति आई है। आदर्श परिस्थिति की उम्मीद करते हुए ही जीवन बीत जाएगा, समझे ना। ये जो बहुत सी बातों की हम इच्छा करें ना, ये बड़ी भारी बाधाएं हैं। अपने यहाँ तो थोड़ा सा फिर भी शुक्र है भगवान का, अभी भी गड़बड़ तो खूब शुरू हो गई है। कुछ बातों में पश्चिम जगत में बड़ी भारी परेशान हैं वे लोग, क्योंकि वो जीवन के मूल्य नहीं समझे। उदाहरण के रूप से, कोशिश तो अपने यहाँ भी करते हैं, करनी भी चाहिए, लेकिन वैसा होने के बाद एक परंपरा है, क्या अच्छे से अच्छा पति, अच्छे से अच्छी पत्नी, देखते हैं, सब देखते हैं, कोई दोष नहीं, गुण दोष देखते हैं उसके। लेकिन ये परंपरा है कि जब एक बार विवाह हो गया तो भाई जन्म मरण जीवन पूरा, अब साथ में। वहां पर अभी ये बड़ी भारी भूल चल रही है, उनका विकास नहीं हुआ कि आदर्श पार्टनर की खोज में लगे रहें रात दिन। और ये पीछे रहता है उनके कि आदर्श पार्टनर, आदर्श पति या पत्नी मिल जाएगा तो जीवन सुख से बीतेगा। तो 2 साल में एक छोड़ा या छोड़ी, फिर 3 साल में दूसरा छोड़ा, अद्भुत मामला है, छोड़ते ही छोड़ते रहे। अच्छा, फिर और आगे, फिर आगे ऐसे। तुम्हारी माता जी मेरे साथ एक बार मैं ले गया उन्हें, वहां सब यूरोप में कई घटनाएं घटी, लेकिन कुछ दिनों के बाद में मेरे से वो कहने लगी, कमरे में हम दोनों थे, मेरे से कहने लगी, एक बार बताइए, मेरी बात समझ में नहीं आई यहाँ। मैंने कहा क्या? कहने लगी, और तो सब बात ठीक है, उन्होंने तो वहाँ ये 2-4 दिन डबल रोटी और वो खा करके जो खाते हैं वो, उन्होंने कहा मैं तो खाने की नहीं, मुझे तो चकला बेलन वही चाहिए, वहाँ कहीं इंग्लैंड में मिल जाता है, मंगवाया गया वो सब। उससे वो परेशान हुई कि क्या फैला दिया किस्सा। लेकिन वो कह रहे मैं तो खाऊंगी रोटी, उन्होंने बनाई, खैर वो तो अलग बात। लेकिन वो कहने लगी, एक बात नहीं समझ में नहीं आई। इतना क्या कि ये कितनी महिलाएं मुझे मिलती हैं, सब मिलती हैं, सम्मान करती हैं, लेकिन बाद में ज्यादातर ने, कई ने मेरे से ये पूछ लिया, इज ही योर फर्स्ट हस्बैंड? ये पूछे कि इज प्रोफेसर शर्मा योर फर्स्ट हस्बैंड? मैं तो समझी नहीं। मगर तुम घबराओ मत, मेरे से खूब पूछे, इज शी योर फर्स्ट वाइफ? मगर मैंने जवाब दिया, मगर फर्स्ट एंड लास्ट। मगर हमारा तो ऐसे ही है भैया। मेरा कहने का मतलब ये है, जो परिस्थिति प्राप्त है उसमें दोष मत देखो, उसमें भगवान की कृपा छिपी हुई है। एक रहस्य की बात बताता हूं मैं, भगवान का प्रत्येक विधान मंगलकारी है, प्रत्येक। जब तुम किसी झंझट में फंसते हो वो भी, जब तुम्हारा व्यापार में नुकसान होता है वो भी मंगलकारी है, बीमारी भी मंगलकारी है। गहराई में पता चलेगा जाकर के। शुद्धि करना चाहते हैं भगवान अंदर की, अनेक बार बिना मुसीबत में फंसे हुए शुद्धि नहीं होती, केवल विचार से, केवल सत्संग से, केवल उपदेश सुनने से, तब भगवान कृपा करते हैं। लेकिन दृष्टिकोण ये रखना कि जो कुछ परिस्थिति है भगवान की दी हुई है, मुझे इसका सदुपयोग करना, इसी में अपना विकास करना, और इस रूप में वो उद्देश्य रख करके समय शक्ति अपनी बचा करके, बजाय सांसारिक कामनाओं की पूर्ति में, उन कामनाओं की पूर्ति में जो आवश्यक नहीं है, कामना तो है ही नहीं। 2 मैंने अंतर बताया, कामना और कर्तव्य। कर्तव्य तो आवश्यक है, कर्तव्य की पूर्ति में समय शक्ति लगाना तो चाहिए ही, लेकिन केवल कामना, मन की इच्छाएं, उनमें
न लगा करके इधर, और इस प्रकार से आम आदमियों की तरह से न चल करके एक साधक के रूप में, साधक का दृष्टिकोण आम आदमी का दृष्टिकोण अलग होता है। अपने को साधक जब स्वीकार कर लिया तो देखो बिल्कुल भिन्न प्रकार का जीवन आरंभ करना पड़ेगा। जो अपने को मान लेते हैं फिर वैसा ही जीवन व्यतीत होता है। अपने को साहित्यकार मान लिया, मुझे साहित्यकार होना है, तो समय उठ करके लिखना, पढ़ना, करना, किताबें। संगीतकार सुबह उठ करके सितार बजाएगा, गाएगा आदि। पहलवान मान लिया, अखाड़े में जाकर वर्जिश करेगा, उसमें समय शक्ति लगाएगा। अच्छा, साधक मान लिया तो साधना में लगाएगा, तो समय शक्ति उधर संसारिक बातों में लगा करके इधर लगाना पड़ेगा। अपनी परिस्थिति में आज से ही, इसी समय से इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करके लगाना चाहिए, तभी कल्याण होगा।